रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। उसके पिता ने अपनी मृत्यु पर उसे बड़ी जमीनें छोड़ दी थीं, लेकिन रामनाथ ने अपनी जमीन की देखभाल में एक दिन भी नहीं बिताया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में एक अजीब ख्याल था। वह मानता था कि कोई जादुई औषधि है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। वह अपना सारा समय इस औषधि के बारे में जानने में लगाता था। लोग उसे धोखा देते रहते थे, जादुई औषधि के बारे में बताने का वादा करते, लेकिन वह हार नहीं मानता था। उसकी पत्नी मधुमती इस सब से थक चुकी थी और चिंतित थी, क्योंकि उसने देखा कि रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहा था। वह निश्चित थी कि जल्द ही वे बिना पैसों के रह जाएंगे। एक दिन एक प्रसिद्ध साधु जिसका नाम महीपति था, उनके शहर में आया। रामनाथ उनका अनुयायी बन गया और उनसे औषधि के बारे में पूछने लगा। रामनाथ को आश्चर्य हुआ जब साधु ने उत्तर दिया, हाँ, हिमालय की यात्रा के दौरान मैंने ऐसी औषधि बनाने के बारे में सुना था, लेकिन ये कठिन है। बताइए। रामनाथ ने अपनी किस्मत पर विश्वास न करते हुए अनुरोध किया। तुम्हें एक केले का पौधा लगाना होगा और उसे अपने हाथों से नियमित रूप से पानी देना होगा। सर्दियों में सुबह के समय पत्तियों पर ओस जमती है। तुम्हें उस ओस को इकट्ठा करना होगा और एक बोतल में रखना होगा। जब 5 लीटर ओस इकट्ठी हो जाए, उसे मेरे पास ले आओ। मैं जादुई मंत्र पढ़ूंगा और उस औषधि की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। रामनाथ परेशान हो गया, लेकिन सर्दियां तो केवल कुछ महीनों के लिए होती हैं। 5 लीटर ओस इकट्ठी करने में तो मुझे वर्षों लग जाएंगे। तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो, लेकिन याद रहे, तुम्हें खुद अपने हाथों से उनकी देखभाल करनी होगी और ओस भी अपने हाथों से ही इकट्ठी करनी होगी। रामनाथ घर गया और अपनी पत्नी से बात करने के बाद अपने बड़े खेतों की सफाई करने लगा, जो कई वर्षों से खाली पड़े थे। वहां उसने कतार दर कतार केले के पौधे लगाए। वह उनकी सावधानी पूर्वक देखभाल करता और सर्दियों के महीनों में पत्तों पर जमी ओस को बड़ी नाजुकता से इकट्ठा करता। उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती थी। मधुमती केले की फसल इकट्ठा करती, उसे बाजार ले जाती और अच्छे दाम पर बेचती थी। वर्षों में रामनाथ ने और भी कई पौधे लगाए और उनके पास एक विशाल केले का बागान हो गया। 6 वर्षों के अंत में अंततः उसके पास 5 लीटर ओस इकट्ठा हो गई। उसने ध्यान से बोतल साधु के पास ले जाकर दी। साधु मुस्कुराए और पानी पर कुछ बड़बड़ाए। फिर उन्होंने बोतल वापस कर दी और कहा, इसे आजमा कर देखो। रामनाथ ने तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें छींटी और उसके सोने के बदलने का इंतजार करने लगा। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब कुछ भी नहीं हुआ। यह तो धोखा है, उसने साधु से कहा। मैंने अपने 6 अनमोल सार बर्बाद कर दिए। लेकिन साधु केवल मुस्कुराए और मधुमती को आगे आने के लिए बुलाया। वह एक बड़ा डिब्बा लेकर आई। जब उसने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्कों के ढेर चमक रहे थे। अब साधु ने अत्यंत चकित रामनाथ की ओर मुड़कर कहा, ऐसा कोई जादुई अमृत नहीं है जो चीजों को सोने में बदल सके। तुमने अपनी जमीन पर मेहनत की और ये बागान बनाया। जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, तुम्हारी पत्नी ने फलों को बाजार में बेचा। ऐसे ही तुम्हें ये धन मिला। ये तुम्हारी मेहनत थी जिसने ये संपत्ति बनाई, ना कि कोई जादू। अगर मैंने तुम्हें ये पहले बता दिया होता तो तुम मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैंने ये चाल चली। रामनाथ ने इन शब्दों में छुपी बुद्धिमत्ता को समझा और उस दिन से अपने बागान पर और भी अधिक मेहनत करने लगा।